पे हमारे शहीदों का मान सम्मान होगा। यहाँ वीरचंद सिंह गढ़वाली जो एक कल्पना थी वो दूधातोली सामने आपका ये जो दिख रहा है ये दूधातोली वाला क्षेत्र। अभी हम जा रहे हैं पंचाली की तरफ जहाँ पे जो है शहीदों का स्मारक बनने वाला है, स्मृति चिन्ह बनने वाला है। तो काफ़ी ग्रैंड ओपनिंग होगी इसकी 9 नवंबर को। तो आप लोग भी आइए ज़रूर, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके। बल्ली भाई है साथ में, देवेंद्र बिष्ट बल्ली भाई, ये हमारे स्थायी राजधानी संयुक्त संघर्ष समिति सदस्य हैं उसके। तो भाई साहब हमेशा जो है प्रधान जी पीछे है बैठे हुए, तो वहीं पे जाके आपको बताएंगे आगे क्या वहाँ पे बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है, क्या योजनाएं हैं। चलिए, ये लास्ट वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, लास्ट वाली पट्टी जो है सामने आप देख सकते हैं विधानसभा भराड़ीसैंण यहाँ से दिख रही है। और ये पूरा एरिया सुंदर सा चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ, और सामने चूड़ी वाली रोड जो कटी हुई है मल्ली चूड़ी वाली, और नीचे अगर चट्टी, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ से लग रहा है बादलों के साथ। है जी प्रधान जी, इस क्षेत्र के बारे में कुछ बोलेंगे आप? सर, क्षेत्र के बारे में क्या बोलना, जैसे कि आपने अभी देखा अपनी इस वीडियो में, ये रामगंगा जो बह रही है, तो इस क्षेत्र की आप जो दूधातोली क्षेत्र है उस क्षेत्र से जो 5 नदियाँ बहती है उत्तराखंड में, और यही एक जीवनदायी नदियाँ बहती हैं, बहुत बड़ा एरिया है। और क्षेत्र में सामने ही जैसे आपने देखा कि जो भराड़ीसैंण विधानसभा क्षेत्र, और आज हम जा रहे हैं ऊपर पंचाली जिसको लुनचेरी सैन बोलते हैं, और भविष्य में हम वहाँ पर एक बहुत अच्छा भव्य मेला करने जा रहे हैं, जो आज से 3 साल पूर्व भी हुआ। 2 साल लॉकडाउन के चक्कर में नहीं हो पाया। रंगीलो कोथिक पंचाली, और इस साल भी होगा। और मैं सारी जनता से आह्वान करूँगा कि जो लोग भी सुने जनवरी 15 तारीख को वहाँ मेला में हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए पहुँचें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रकार का जो मेला आप करा रहे हैं, सांस्कृतिक एवं जो विरासत को संजोग रखने वाला मेला है, तो इस बार भी जो है आयोजित होने वाला है। विगत 2 वर्ष से नहीं हो पाया, तो 2019 में हुआ था मेरे ख्याल से। 19 में, हाँ 19 में हुआ था। हम भी गए थे वहाँ पर रंगीलो कोथिक पंचाली, तो काफ़ी भव्य मेला होता है वहाँ पे। तो फिलहाल चलते हैं पंचाली की तरफ को, और आज हम वहाँ ऊपर जा रहे हैं। और फिलहाल हमारे वहाँ पर जो उत्तराखंड के 42 लोग शहीद हुए थे उत्तराखंड आंदोलन में, उनका स्मारक बनाने जा रहे हैं। और हमारी पूर्ण विश्वास हमें कि गवर्नमेंट भी हमें इसमें सहयोग देगी, और हम अपने ओर से उसमें पहल कर रहे हैं। और वहीं पर हम आज जगह देखने और उसके लिए जा रहे हैं, जो कि आप आम जनता तक भी उसकी फ़ोटो शेयर हो पाए, और उसी के लिए हम पंचाली जा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है कि अपने जो शहीद हैं 42 जो शहीद थे, जिनका नाम बहुत कम जगह पे आता है और बहुत कम लोग जानते भी होंगे 42 लोगों के नाम, तो उनका जो स्मारक वहाँ पे बनने वाला है भविष्य की स्मृतियों में रहेगा। और भविष्य में आने वाले जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो याद करेंगे कि हमारे इस प्रकार के जो लोग थे आंदोलनकारी, उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो है पृथक राज्य बनाने के लिए इतनी सारी मांगें उठाई, अपने प्राणों की आहुति दी। तो उनका मतलब स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। उनकी जो स्मृतियाँ हैं, उनका जो बलिदान है, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे, आपको ऊपर जाके दिखाएंगे कहाँ पे वो जगह है और कितना वहाँ पे भव्य स्मारक बनने वाला है। तो चलिए, आप बने रहिए ब्लॉग में, आप जो है ब्लॉग को शेयर भी कर देना टाइम पे, ठीक है? हम ये पंचाली के लुनचेरी सैन पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसके चारों तरफ जो मनोरम दृश्य है, और यही वो मैदान है नीचे जहाँ पर मेला होना है। और यही जगह है जहाँ पर हमने जैसे ये जगह या ये सामने वाली जगह, जहाँ पर भी हम ये स्मारक बनाएंगे, जहाँ पर जनता इस चीज़ को चूज़ करेगी, और यही जगह है। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और भविष्य में यहाँ पर बहुत कुछ लोगों का एक सपना है, और इस क्षेत्र की जो जनता है वो आने वाली राजधानी भी यहाँ का सपना देख रही हैं। तो देखते हैं आगे किस तरह का हमें सहयोग मिल पाता है। और हम अपने कामों पर लगातार लगे हुए हैं। सभी संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं, हम बल्ली भाई और बिष्ट जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, और जसपाल भाई, सभी लोग। और आज इस टाइम फिलहाल उन लोगों को यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाया यहाँ पहुँचने का, वो क्योंकि अन्य कार्यों पर व्यस्त हैं। और हम यहाँ पर आके इस चीज़ का जो है आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और इस YouTube के माध्यम से आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हम यहाँ पे स्मारक की बात करते हैं, तो क्षेत्रीय जनता जो यहाँ के लोकल विलेज के लोग हैं, आसपास के हमारे गैरसैंण के लोग हैं, इनका सपोर्ट कैसा है इसमें? इसमें लगभग सभी लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, और सभी लोगों की इच्छा भी है कि यहाँ ये चीज़ बने। और साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि जितने भी जो लोग शहीद हुए हैं, उनके परिजन भी इस चीज़ को चाह रहे होंगे कि हाँ, उनकी एक यादाश्त कहीं बने उत्तराखंड के अंदर, जो कि आज तक सरकारों ने पहल नहीं की। और अब हम इसमें पहल कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि सरकार भी हमारे साथ इसमें सहयोग करेगी
और क्षेत्र की जनता और जो लोग हमारे इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो सभी हमें इस चीज़ में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। वास्तव में हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ हमारा जो पृथक राज्य उत्तराखंड हमने मांग की, या जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मांग की और अपने प्राणों की जो शहादत दी, कुर्बानी दी, उसके पश्चात ही जो हमें जो है उत्तराखंड अपना जो एक पृथक राज्य मिल पाया, पहाड़ी राज्य मिल पाया। तो जिस प्रकार से हम वर्तमान में देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश आज इतना विकसित है, वहाँ पे मजबूत भूमि कानून है, या जिस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं हैं, उस प्रकार से उत्तराखंड जो है अभी काफ़ी स्तर से पीछे है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमारा इसके कहने में यही है कि हम यही चाहेंगे जिस तरह से जो जितने भी शहीद लोग थे, जितने भी आंदोलनकारी लोग थे, उनका सबका ये मानना था कि उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरकारों ने अक्सर जितना जो सरकार में जो लोग जुड़े हुए थे, दोनों सरकारों में जिन्होंने आज तक राज किया, सबसे पहली बात तो उन लोगों ने 20 सालों में 10-12 तो मुख्यमंत्री बदल दिए, और वो नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चे देहरादून में पढ़ रहे हैं और उनके बड़े फ़ायदे जो हैं देहरादून में हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि पहाड़ों में राजधानी हो या पहाड़ का फ़ायदा हो या जनता का, पहाड़ के जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, इसलिए प्लेन्स की ओर दौड़ रहे हैं। और आम जनमानस उत्तराखंड का ये चाहता है कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, जो हमारा सपना था वो साकार हो, और तभी हमारा इस क्षेत्र का या हम पहाड़ियों का जो है विकास हो पाएगा। अन्यथा जब बड़े शहर जो पहले से ही पनपे हुए हैं, जो पहले से ही बड़े हैं, उनमें ही तुम सब कुछ करते रहोगे तो हम लोग पिछड़ के आज देख रहे हैं। प्लान का मूल जो कारण है वो यही है। यहाँ पहाड़ों में ढंग के हॉस्पिटल नहीं है, ढंग की शिक्षा स्वास्थ्य कुछ नहीं है, तो लोग बाहर को प्लान हो रहे हैं और पहाड़ खाली हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आज पहाड़ों में ये सब चीज़ होगी, पहाड़ों से विकास की नैया बहेगी तो पहाड़ियों को भी फायदा होगा और पहाड़ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि पंचाली को ही आपने क्यों चुना इस स्थल को? पंचाली को इसलिए चुना है कि कहीं न कहीं इसका जो नाम है वो हमारे महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। पंचाली इसको कहते हैं। और साथ ही यहाँ पर ये गैरसैंण जो एरिया है ये कुमाऊँ और गढ़वाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 3-4 सड़कें कुमाऊँ से भी, गढ़वाल से भी, पौड़ी से भी जो है यहाँ रोड मिल रही है, और आपके कुमाऊँ से भी यहाँ रोड मिल रही है, और गैरसैंण से भी यहाँ रोड आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गैरसैंण के चारों तरफ का दृश्य है उसका ये सेंटर पड़ रहा है, बिल्कुल एकदम बीच का एरिया है, और बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं। चारों तरफ कितनी अच्छी हरियाली फैली हुई है। और सबसे मेन बात तो यहाँ पर ये है कि जो जगह ये अगर भविष्य में अगर स्मारक बनने के बाद सरकार यहाँ पर कुछ और चाहती तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जो कि भविष्य में हो सकता है, बन सकता है। यहाँ का खेल का यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेडियम बन सकता है। यहाँ पर सामने ये कॉलेज हैं, अगर सरकार चाहे इसको स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने के लिए तो वो यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी भरकम जगह है, कॉलेज के पास अपनी खुद की जगह है। और ये इस क्षेत्र में सरकारें और कुछ करना चाहेगी, जिस तरह से स्मारक बनाना चाहेगी और उत्तराखंड की कोई नई चीज़ निर्माण करनी चाहेगी, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी जगह है और लोगों का आने जाने की, रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो इसलिए ये चीज़ चुनी गई, क्योंकि गैरसैंण में जो है वो एक शहर हुआ और उसके आसपास लोगों की व्यक्तिगत ज़मीनें हैं, लोगों ने ज़मीनें खरीदी हुई हैं, लोग मकान बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पर फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक चाहिए था। और ये भविष्य में पर्यटक स्थल के तौर पर भी उभर सकती है ये जगह, इसलिए ये जगह चुनी गई। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो ये क्षेत्र है पंचाली वाला, तो ये 3 जिलों का आप कह सकते हैं, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली, इनका सेंटर है, इसलिए 3 ज़िले भी हैं यहाँ पे, सेंटर भी है। तो यहाँ पर बनाने का कारण ये भी है कुछ। और फिलहाल जो है उपलब्धता ज़मीन की जो है यहाँ पर अच्छी है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो हैं अन्य संस्थान भी बनाए जा सकते हैं भविष्य में। नमस्कार, देवभूमि को मेरा और देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम। और हमारा ये हुआ कि हम 2017 से लड़ रहे थे स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए, और जब लड़ रहे थे तो हम पे मुकदमे हुए, और मुकदमा होने के बाद क्या हुआ कि हमारा सरकार ने फिर केस वापस भी लिया। और इसी उपलक्ष्य में हमारे जितने आंदोलनकारी थे हमने सोचा कि जब राज्य मिल गया है तो राज्य में हमारे पितरों को कोई स्थान ही नहीं है। हमें एक दिन का अगर कार्यक्रम में जाना भी होता है 9 नवंबर को, तो हमें रामपुर तिराहा जाना पड़ता है, और आम जनता और आम लोग हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। इसलिए समूचे उत्तराखंड के ये गैरसैंण का गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का एक मध्यस्थ एरिया है, और यहाँ पे जो ये शहीद स्मारक जो तीर्थ बन रहा है, ये एक शहीदों की कल्पनाओं का एक मान सम्मान है। और इस मान सम्मान को देने के लिए हम यहाँ पे एक 9 तारीख को भूमि पूजन कार्यक्रम कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम से ये होगा कि इस प्रदेश सरकार जो है हमारी, चाहे वो सरकार किसी की भी रहे और कब भी रहे,
उन शहीदों को सम्मान दिलाने का हमारा ये यहाँ पे उद्देश्य है। और इससे क्या होगा, इस क्षेत्र का एक नाम होगा, इस क्षेत्र का एक पर्यटन बढ़ेगा। और जब भी हमारे सामने विधानसभा बनी है, ये विधानसभा तभी शुद्ध मानी जाएगी जब यहाँ पे हमारे शहीदों का मान सम्मान होगा। यहाँ वीरचंद सिंह गढ़वाली जो एक कल्पना थी, वो दूधातोली सामने आपका ये जो दिख रहा है, ये दूधातोली वाला क्षेत्र है। तो उन्होंने जो कल्पना की थी कि गैरसैंण, वो गैरसैंण छोटा सा वो कस्बा नहीं है। गैरसैंण आपका भरारीसैंण हो गया, तो आपका जोरासी हो गया, नागचूला खाल हो गया, आपका कुमाऊँ क्षेत्र हो गया, आपका चौकुटिया द्वाराहाट हो गया, हमारा ये खाकर खेत का एरिया हो गया, आपका ये पैंसर का सैण हो गया। बहुत सारे बुग्याल हैं इसमें पर्यटन के। तो राजधानी के साथ साथ ये जो पहाड़ों की राजधानी जब पहाड़ों में होगी, तो हमारे लोगों का स्वरोजगार होगा, हमारे लोगों के अपना खुद का व्यवसाय होगा, किसी का होम स्टे होगा, किसी का अपना ये यहाँ पे चाय की दुकान, किसी का अपना स्वरोजगार का साधन होगा। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो ये ज़मीन है, इन चीज़ों की कीमत बढ़ेगी यहाँ पे, कि भाई ये हम लोगों की धरोहर है। हमारे पास आज से 1950 से लेकर आज तक हमारे पास ये तो चीज़ है। और हमारी लड़ाई आज भी जल जंगल ज़मीन बचाने की है। और राज्य में इसी जल जंगल ज़मीन की जो जीवनदायिनी नदियां हैं, यहीं से इनका उद्गम होता है। हमारा रामगंगा नदी है जो ये यहाँ से उद्गम होता है, हमारा जो ये वन है, और इससे बहुत सारी जो नदियां हैं, छोटे छोटे नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। और हम चाहते हैं कि और पूरे उत्तराखंड को आह्वान करना चाहते हैं, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे सामाजिक लोग, हमारे जो 70 विधानसभा में 70 विधायक जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, उन लोगों को निमंत्रण है। हमारा 5 जो सांसद हैं, हमारे राज्यसभा सांसद हैं, हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, और जो राज्य आंदोलनकारी हमारे छूट गए हैं, जैसे हमारे अभी चिन्हितकरण नहीं हुए, उन सभी लोगों को हमारा निवेदन है। गैर सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन, हमारे यूट्यूबर भाई लोग, हमारे सोशल मीडिया के न्यूज़ जो भी हैं, उन सभी को हम आह्वान करना चाहते हैं कि एक बार क्षेत्र में आइए और इस क्षेत्र में देखिए कि हम जहाँ पे ये स्मारक बना रहे हैं वो कितना अच्छा स्थान है। और ये सामने हमारी जब विधानसभा चलेगी, पहाड़ों के विकास की बात होगी, जब सरकार बैठेगी यहाँ पे, और हम जैसे लोग जो यहाँ पे अपनी बात रखने का एक वो यहाँ पे रख रहे हैं कि माध्यम रख रहे हैं, ऐसे सरकार सुनेगी। और इसी कार्यक्रम के लिए हम आप सभी लोगों को 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन आप आएँ, और जहाँ कहीं भी हैं समूचे उत्तराखंड, चाहे गढ़वाल मंडल हो, कुमाऊँ मंडल, टिहरी गढ़वाल हो, पौड़ी गढ़वाल हो, रुद्रप्रयाग हो, हमारे ये पिथौरागढ़ हो, हमारा चंपावत हो, हमारा जितने भी हमारे ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों के लोगों को हम आह्वान करना चाहते हैं कि आइए, और आइए इस मुहिम में, ऐतिहासिक क्षण में आप इस भागीदार बने और साक्ष्य बने। क्योंकि न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा काम हुआ है, न कभी भविष्य में ऐसा काम होगा। धन्यवाद। स्थायी राजधानी संघर्ष समिति के हम सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, मैं हो गया, भाई साहब हो गए, और अभी 2 ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए हम पूरे समिति की ओर से आप समस्त क्षेत्रवासी, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, हमारे मातृशक्ति, युवा शक्ति, हमारे नौजवान जितने भी लोग हैं, और प्रदेश के समूचे जितने भी सभी लोगों को हमारा एक निवेदन है कि आप 9 तारीख के इस भव्य प्रोग्राम में यहाँ पर आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम इतिहास के इस पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप इसका भागीदार बने और आइए, क्योंकि ये शहीदों के जो 44 लोग शहीद हुए थे, उन लोगों की स्मृति में यहाँ पे एक भव्य तीर्थ बनने जा रहा है। धन्यवाद बिश जी। और मैं वीरेंद्र आर्य, पंचायती क्षेत्र से बीडीसी मेंबर और पूर्व प्रधान रहा हूँ, और मैं भी इसी क्षेत्र नौगांव से आता हूँ। और हमारा जो सपना है, हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में इस तरह की कोई चीज़ बने कि जो यहाँ एक ऐतिहासिक चीज़ बनने जा रही है। और हम सभी लोग इसमें पूरी जनता से आह्वान करते हैं कि आप हमें तहे दिल से सहयोग करें, और हम आभारी रहेंगे आपके कि आप लोग अगर यहाँ पहुँचते हैं पूरे उत्तराखंड से, सभी ज़िलों से, जैसे पूर्व में मेरे भाई कह चुके हैं। और आम जनता, सभी हमारी माता बहनें हमें इस चीज़ में सहयोग करें। और 9 तारीख को जो हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम के लिए सभी लोग दिल से सहयोग करें कि हमारे जो भाई लोग शहीद हुए हैं, जिनके नाम से हम आज अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं, उन्हीं के बलिदान की वजह से आज हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं जो उनके सपनों के साथ गलत हुआ कि गैरसैंण क्षेत्र में राजधानी बनने के बजाय देहरादून राजधानी बनाई गई, तो हम उसी संघर्ष में, संघर्ष समिति के सभी लोग हैं, ये चाहते हैं कि शायद सरकार भी जागे और इस क्षेत्र की समस्या को देखे, इस क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे कि जो सौतेलापन का व्यवहार है। और आने वाले टाइम पर सरकारें कोई ना कोई चेतेगी कि यहाँ राजधानी भी बनेगी। और आज हम उन लोगों का यहाँ पर स्मारक बनाने जा रहे हैं, और इसी लोगों को धन्यवाद करना, पंचायती क्षेत्र के सभी लोगों का धन्यवाद करने जा रहे हैं। और रही बात इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं,
वो ये ना सोचे कि भाई हाँ ये यहाँ क्यों हो रहा है और वहाँ क्यों हो रहा है। इसकी कोई वजह है। यहाँ पर जो सभी रोडें मिल रही हैं, कुमाऊँ से, गढ़वाल से, हमारे पौड़ी से, हमारे गैरसैंण से, तो लोगों को आने जाने के लिए भी यहाँ पर सुविधा रहेगी। और ये एक जो मनोरम दृश्य है उसको संजोने के लिए हमने ये कदम उठाया है कि यहाँ पर ये चीज़ बने। और जितने भी लोग हैं, कोई ये चीज़ ना सोचे कि भाई हाँ हमें नहीं बोला गया, हमें नहीं बताया गया। हम इसीलिए ये भाई यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाने जा रहे हैं। और भी जितने उत्तराखंड में जो यूट्यूबर हैं वो यहाँ आएँ, यहाँ के बारे में जानें और यहाँ के बारे में आम जनता तक, आम जनमानस तक यहाँ की बात पहुँचाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद।